Good morning, students. So, in that topic, magnetic effect of current. When electric current is passed through any conductor, then magnetic field will be established around that conductor. इस टॉपिक में एक टॉपिक और कवर होता है, उस टॉपिक को अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बड़ा प्यारा नाम है, इसको हिंदी में धारामापी कहते हैं। धारा धनमापी, ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा का मापन कर सके, ऐसे उपकरण को हम क्या बोल देते हैं? धारामापी। Galvanometer is based on the concept that when electric current pass through any galvanometer, then what will happen? The needle of the galvanometer will become deflected. By passing a small current, the more deflection will be there. Means it is a very sensitive device. Galvanometer इतना sensitive device है कि it is used to measure only small current or large current. या स्मॉल करंट। ये केवल और केवल कम करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस बना है। गैल्वेनोमीटर में दो चीज होती हैं। इन दैट गैल्वेनोमीटर देयर आर टू थिंग्स फाउंड, फर्स्ट इज मैग्नेट एंड द सेकंड वन इज कॉइल। गैल्वेनोमीटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नेट होती है और दूसरी कॉइल होती है। अगर मैग्नेट और कॉइल में से मैग्नेट मूविंग कंडीशन में है और कॉइल रेस्ट कंडीशन में है तो उसको क्या देते हैं? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें मैग्नेट रेस्ट में है और कॉइल मूविंग कंडीशन में है तो उसे कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे सिलेबस में केवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर का जो एग्जांपल है उस गैल्वेनोमीटर को कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। काम एक ही है, इसकी हेल्प से हम किसी सर्किट का क्या मेजर कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दो एग्जांपल हैं, दोनों लगभग एक जैसे हैं, ज्योमेट्री अलग अलग है, वर्किंग एक जैसी है और उनका प्रिंसिपल एक जैसा है। एक होती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है आपका पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों की चित्र अलग अलग है, स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों में कॉइल किस स्थिति में होती है? मूविंग कंडीशन में। तो हम समझ गए द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इज सो कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। Galvanometer are of two types. In which galvanometer the two things are found. First one is magnet and second one is out of magnet and coil. If the magnet is in moving condition and coil is in rest condition, then such type of galvanometer is so called as. And if moving magnet galvanometer, that is tangent galvanometer. And if the coil is moving condition or magnet is in rest condition, then such type of galvanometer is so called as moving coil galvanometer. अब देखिए इनमें से हमारे सिलेबस में केवल ये है, सस्पेंडेड पढ़ लो या पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लो, बात एक ही है। डेफिनेशन हो गई कि द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट, इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। बाय फ्लोइंग स्मॉल करंट द मोर डिफ्लेक्शन विल बी देयर। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। जब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमने पहले ही कह दिया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक मैग्नेट होती है और दूसरी बहुत बढ़िया। इसकी तरफ सबसे पहली बात इसमें इसकी चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसका शेप कॉनकेव होता है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि व्हाई द मैग्नेट यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कॉनकेव इन शेप। इजंट इट? यस और नो? ये कॉनकेव मतलब अवतल आकार की क्यों होती है? इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। जब हमें पहले ही पता है रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल की शेप की एक कॉइल बनाई गई है। कॉइल मतलब तार को लपेट करके, तांबे की तार को लपेट करके जिसको बनाया जाए उसको कॉइल कहते हैं। बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कह दो ना हाँ। यस सर। ओके, तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। दिस PQRS विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, बीच में एक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। बेटा एक होता है डायग्राम और एक होता है लेवल डायग्राम। अगर आप लेवल डायग्राम बनाते हो तो आपको उस चित्र की वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? गर्ल्स बॉयज? ओके, तो बात गर्ल्स बॉयज? ओके, तो NS बी द मैग्नेट,
दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में हॉर्स भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, मे भी कोई सी भी मैग्नेट का आप उपयोग कर सकते हो। PQRS ABCD भी नाम दे सकते हैं। ये क्या होती है आपकी आर्मेचर भी कहते हैं और इसको कॉइल भी कहते हैं। बीच में क्या होती है सॉफ्ट आयरन कोर सी इज द सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पर फॉस्फर ब्रोंज एलॉय की पत्ती होती है। व्हाट इज पत्ती? पत्ती इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप इजंट इट। और नीचे एक स्प्रिंग होती है, क्योंकि जब ये कॉइल घूमेगी तो बड़े आराम से घूमना चाहिए, इसके लिए पर जानते हैं कुर्सियों में स्प्रिंग लगी होती है क्योंकि वो घूमने वाली कुर्सी होती है। ऐसी ही घूमने वाली कॉइल होती है, सिंपल सी बात है। और इस कॉइल में एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऊपर फॉस्फर की पत्ती, फॉस्फर ब्रोंज एलॉय की पत्ती। पूछेंगे बेटा ये क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप कि व्हाई दिस मैग्नेट यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कॉनकेव इन शेप। व्हाई you have to use the soft iron core? Why you have to use the magnetic strip of phosphor bronze alloy? Isn't it? Okay? यहाँ पर बताएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है और मिरर से एक तार लगा होता है। ये तार यहाँ पे आ गया स्क्रू T2। यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग से भी एक तार लगा होता है और जी हो गया स्क्रू T1। इन T1 और T2 दो स्क्रू से वो दोनों वायर अटैच हैं। हमको जिस भी डिवाइस का करंट मेजर करना है तो उसमें एक अर्थ होगा और दूसरा कौन होगा? आशीष फेस होगा। उन दोनों तारों को लगेंगे, यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर ये जो सुई है वो क्या करने लगेगी? जय माता दी, लेट्स रॉक द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द सुई मैग्नेटिक नीडल एंड यू विल डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज ऑल मूविंग कॉइल galvanometer. The galvanometer in which coil is in, magnet is in, such type of galvanometer is so called as moving coil galvanometer. In that moving coil galvanometer there is a magnet, strong magnet. In this there are the PQRS rectangular coil. Here the soft iron core C will be used. Isn't it? Yes or no? Yes sir. Okay. Here phosphor benzoyl पत्ती, ठीक है? Okay. Now नीचे spring is there, which are these two things connected with the help of it, two screws. On that screws we will connect a device that is the earth and phase. We will connect the two wires so that the reflection will be produced in the galvanometer. Now we will discuss what is the thing that we will determine from this galvanometer. Current. So formula derivation can we discuss? Okay. So now next point is formula derivation. ये समझ ही गए आप लोग गैल्वेनोमीटर के दो प्रकार होते हैं और हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं। तो अब अपन देख रहे हैं फॉर्मूला डेरिवेशन। प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला डेरिवेशन। जब इस पर इस कॉइल में जिस डिवाइस का करंट पास कर रहे हो, जब इस कॉइल में यहां से करंट जाएगा तो करंट जाने पर हम जानते हैं किसी कॉइल में करंट पास होता है तो उस पर क्या लगने लगता है? फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है बिल्लू भैया? जब फोर्स करंट नीचे उतर के आएगा तो एक फोर्स नीचे लगेगा बिल्लू भैया। किसी कॉइल पर इक्वल और अपोजिट दो फोर्स लगेंगे तो वो कॉइल पर काय का निर्माण होगा? टॉर्क का। वाह वाह क्या बात है। और ये कॉइल पर जब इक्वल और अपोजिट दो फोर्स लगेंगे तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क। सच टाइप ऑफ टॉर्क इज सो कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वो टॉर्क जो इस कॉइल को घुमाने का काम करेगा, ऐसी टॉर्क को क्या करेंगे? बोलो यार, बोलो यार। और इसकी वैल्यू होगी NIAB। डेरिवेशन करवाएंगे, बकायदा इसकी डेरिवेशन है। N is the number of turns in the coil, I is the current flowing through the coil, A is the area of the coil, B is the magnetic field around that coil. नंबर 1, जब इस कॉइल पर वो टॉर्क लगा जिसने इसको घुमाया, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब करंट पास करोगे तो सुई कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सुई भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। करंट को हटाओगे तो वो सुई दोबारा अपनी किस स्थिति में जाएगी? ओरिजिनल स्थिति में। मतलब जैसे ही करंट को हटाओगे तो अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल and which will help the coil to restore in its original state. Yes or no? Such type of torque which helps the coil to regain it in its original condition is so called as restoring torque, and its value you will claim that is C alpha. C is the couple per unit twist. It is also a torque. ठीक है, अल्फा एंगल डिफ्लेक्शन हुआ है, अल्फा ही लौट के आए, so the restoring torque is
C into alpha equation number second. Alpha is the angle. Yes or no? C is the couple per unit twist. This is the torque per unit angle. Yes or no? ये क्या कर रहा है? घुमाने का काम कर रहा है. ये क्या कर रहा है? वापस लाने का काम कर रहा है. तो जल्दी बताओ इन इक्विलिब्रियम में दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? This is tau 1. Tau 1 is what? This is tau 2. Tau 2 is what? So in equilibrium tau 1 is equal to tau 2. What is our aim? What is our aim? What is the device? So what is our aim? Okay. NIEB, put the value of deflecting torque. That will be equal to C alpha or C theta, that you will like. In place of theta you can take theta. Alpha you will take theta. What is your manzil? So I is equal to C alpha upon NAB. C is the couple per unit twist constant. N is the number of turns constant. E is the constant. B is the, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं और इनकी जगह एक बड़ा कांस्टेंट के लगा दिया. ठीक है, इस अल्फा एंड आई के को हटाया तो क्या आया? प्रोपोर्शनल. तो आ गया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की जगह थीटा ही जो ज्यादा अच्छा होगा. इन प्लेस ऑफ अल्फा यू विल टेक थीटा. थीटा इज द एंगल. थीटा ज्यादा सोना लग रहा है तो आई प्रोपोर्शनल टू मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट, less deflection less current. This is moving coil galvanometer. Now galvanometer समझ गए, करंट मेजर करता है. Now we will discuss, it is a very sensitive device galvanometer, so we will determine the formula sensitivity of galvanometer. So the sensitivity of galvanometer, बेटा अभी यार एक डेरिवेशन आई, I equal to K theta और K equal to C upon NAB into theta. ये करंट का फॉर्मूला आया था. Yes or no? Now the sensitivity of galvanometer is defined as the current flowing through the galvanometer per unit deflection. Unit deflection पर कितना करंट? थीटा अपॉन आई. द पर यूनिट करंट मतलब यूनिट करंट देने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है उसी को कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. अरे 1 एम्पियर करंट देने पर जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी क्या कहते हैं बच्चों? सेंसिटिविटी कहते हैं. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यू विल डिटरमाइन व्हाट इज थीटा अपॉन आई. थीटा अपॉन आई दैट विल बी NAB upon C. C is constant. So sensitivity depends on number of turns in the coil. Sensitivity depends on area of coil. Sensitivity depends on, ये अगर चौके हैं, ये अगर मोर हैं तो वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है और ये अगर कम है तो वो गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव है. 3-4 क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर पर छोटे छोटे बनते हैं. एक क्वेश्चन बनता है कि why the magnet used in galvanometer that is concave in shape. बेटा कॉनकेव शेप की मैग्नेट का यूज इसलिए किया जाता है so that the magnetic field will be radial. मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रेडियल हो. रेडियल का मतलब है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल पर लगेगी तो मोर फोर्स लगेगा और मोर फोर्स लगेगा तो आसानी से कॉइल क्या होने लगेगी? डिफ्लेक्ट होने लगेगी. क्या होने लगेगी? डिफ्लेक्ट और रोटेट होने लगेगी. वन एंड द सेम थिंग. दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल वी विल टेक द शेप ऑफ द मैग्नेट. बात करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द coil will be used? You know very well this is a magnet. The magnetic line of force passes from north pole to south pole. And if the effect of magnetic line of force more on a coil, then it will experience more torque on this coil. Is that it? Yes or no यार? Okay, बात समझ में आती है. सरल सी बात है. सॉफ्ट आयरन कोर में से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है और जब सॉफ्ट आयरन कोर में से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी तो उसका इफेक्ट कॉइल पर भी
और वो आसानी से मूव कर पाएगी। दैट्स व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर विल बी यूज्ड। पॉइंट नंबर 3, व्हाई फॉस्फर ब्रॉन्ज alloy metallic strip used here. This is phosphor bronze alloy metallic strip. आप देखिए बार बार करंट पास करोगे, बार बार डिफ्लेक्ट होगी, हटाओगे, बार बार इनिशियल पोजीशन में आएगी। एक झूले की रस्सी अगर कमजोर होती है तो आप बार बार अंटा लगाओगे, जैसे एक लड़की बढ़ गई दूसरी ने कही ले तो वो घूम गई और छोड़ दिया तो नीचे डली कई बार। क्यों? क्योंकि रस्सी बहुत वीक है। तो यहाँ पर कि फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय अच्छा होता है, बार बार इसमें जो अंटे आते हैं, अंटे दूर होते हैं, उनसे इसके टूटने का खतरा नहीं रहता। दैट्स व्हाई फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय मेटलिक स्ट्रिप्स विल बी यूज्ड। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू थिंग, दैट इज 3 पंथ एक काज। हाउ galvanometer converted into ammeter। ये कम करंट को मेजर करता है और ये ज्यादा करंट को मेजर करता है। और बात एक ही है, हाउ वी प्रोटेक्ट, वीडियो बन रही है ना, हाउ वी प्रोटेक्ट galvanometer to protect galvanometer from burning। इसमें वो बात दी जाएगी, how we will protect the needle to break and how we will protect the coil from burning। और what do you mean by shunt? One and the same thing। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। गैल्वेनोमीटर की सुई को टूटने से बचाना है, कॉइल को जलने से बचाना है, तो क्या करना होगा? अमीटर क्या है, ये कैसे बनता है, तो भी यही लिखना है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, तो भी यही लिखना है। और शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, व्हाट इज दैट शंट, तो भी यही लिखना है। We know very well galvanometer is a very sensitive device। इतना बड़ा चित्र कौन बनाएगा कम पर? हमने एक छोटा सा चित्र बना दिया गैल्वेनोमीटर का, जिसकी रेजिस्टेंस G। कम करंट देने पर ही इसकी जान जाती थी। अगर इसको ज्यादा करंट दे दोगे तो इसकी सुई इतनी हिलेगी, बिकॉज इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस and its sensitivity is theta upon I and AB upon C, more sensitive। So in order to increase the current carrying capacity of galvanometer, हमें इसकी current carrying capacity बढ़ानी है। Ohm's law V equal to IR, so I equal to V upon R। किसी डिवाइस की करंट कैरिंग क्षमता को बढ़ाना है तो उसकी रेजिस्टेंस को आप, अभी आवाज नहीं आई ढंग से, कम कर दो, कछु कह रहे हैं बढ़ा दो। रेसिप्रोकल रिलेशन है, किसी डिवाइस की करंट कैरिंग क्षमता को बढ़ाना है तो उसकी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए। सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो तो R टोटल विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाते हो तो 1/R टोटल विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बताओ सीरीज में रेजिस्टेंस घटती है कि पैरेलल में घटती है? बात खत्म। हमें इसकी रेजिस्टेंस घटानी है तो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बिकम्स डिक्रीजेस, current carrying capacity will becomes increases, and this small resistance is so called as, it is very shunt। A small resistance connected with the coil of the galvanometer, so that the effective resistance will become decreases, current carrying capacity will becomes increases, and the device which will measure more current is converted into ammeter। ये डिवाइस गैल्वेनोमीटर से अब काय में बदल जाएगा,
अगर बड़ा चित्र बनाना है तो इसकी पैरेलल में यहाँ पर शंख लगा दो। तो अभी ये गैल्वेनोमीटर कहला रहा था, अब जी क्या कहलाएगा? अमीटर, क्योंकि इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंख लगा दी। इजंट इट? यस और नो? ओके, 3 क्वेश्चन संपन्न हो गए। इससे गैल्वेनोमीटर की सुई टूटने से बच गई, कॉइल जलने से बच गई। मोर करंट मेजर करने लगा, इसलिए ये डिवाइस क्या बन गया? गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट हो गया। और जो स्मॉल रेजिस्टेंस थी, जो रक्षा कवच बन के आई थी, जो पैरेलल में लगाई थी, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ, उसको क्या कहते थे? तो यार हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसकी वैल्यू निकालें। पैरेलल में काय की वैल्यू सेम होती है? करंट की और वोल्टेज की। बिल्कुल सही। तो जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में जाएगा वही वोल्टेज कहाँ जाएगा? शंट में जाएगा। तो अपन ने क्या किया? टोटल करंट में से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया, इसमें कितना जाएगा? I माइनस Ig इन पैरेलल। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज सेम, तो अपन लिख दें वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। करंट अलग अलग है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू सेम। अब V इक्वल टू IR, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? शंट का करंट कितना है और शंट का रेजिस्टेंस कितना है? तो S इक्वल टू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। जो नहीं आए वो तो आज बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं, वो मुझे वीडियो भी देख पाएंगे, इजंट इट? और पता नहीं उन्हें कितना समझ में आएगा भैया, वो जाने। सिंपल सी बात है, अगर कुल करंट का एनवा भाग, कुल करंट का एनवा भाग अगर शंट में जाए तो ये सही है कि गलत है? कुल करंट का एनवा भाग अगर 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर का एनवा भाग मतलब 100 अपॉन एन गैल्वेनोमीटर में जाए तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? और अगर एन गुना कहती तो हाँ, तो मतलब सही कह रहा है। इफ एन पार्ट ऑफ टोटल करंट passed through galvanometer, then he is asking about the value of shunt. टोटल करंट का एनवा भाग मतलब I अपॉन एन या I इंटू एन? I अपॉन एन। यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ लिख दूं चलेगा? S इक्वल टू व्हाट इज Ig इंटू G। वहां व्हाट इज Ig? I सब में कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा G अपॉन एन, इधर बचेगा एलसीएम लोगे तो n माइनस 1 अपॉन एन, एलसीएम एन, n माइनस एन, एन से एन, S इक्वल टू G अपॉन एन। करंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और शंट निकल आएगी। वो कहेगा कि यदि गैल्वेनोमीटर का 5वां भाग, एक कुल करंट का 5वां भाग गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? तो G की वैल्यू 10 रखोगी और कौन सा भाग जा रहा था? तो 5 माइनस 1 4, तो ये जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड होते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल अमीटर। आइडल मतलब आदर्श। यू आर आदर्श स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल। आई एम आदर्श टीचर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारा बलिदान देना पड़ेगी तब जाके आइडियल। ये आइडियल कब बनेगा? जब हम कह रहे हैं ये ऐसा मीटर है जिससे मोर करंट मेजर कर सकते हैं। मोर करंट मतलब सबसे ज्यादा, इनफाइनाइट। तो ये आदर्श बन जाएगा कि नहीं? ये इतना करंट मेजर करे जो पॉसिबल ही ना हो। तो जल्दी बताओ, ऐसा करंट जो इनफाइनाइट मेजर कर पाए, इट इज अ आइडियल एमीटर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? 0, isn't it? तो हो जाएगी द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आया है एग्जाम में कई बार। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? दैट इज 0। हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल दिया, हमारे घर में आ गया। अब हम इससे क्या मेजर करेंगे? करंट मेजर करोगे।
तो सर्किट में या तो सीरीज में लगाओगे या तो इसको कैसे लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है, सीरीज में या पैरेलल में, किसको किसको, शंट बिल्कुल नहीं, पूरा डिवाइस बन गया है, इसको क्या कह रहे हो, अमीटर को सर्किट में कैसा लगाना चाहिए, सीरीज, क्योंकि जिस करंट को मेजर करने के लिए इस डिवाइस को लगाओगे कम से कम करंट की वैल्यू कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए।